हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मार्केट मेंटोर में। आज है डे 12 हमारी बूट कैंप सीरीज़ का। तो आज हम देखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वे कॉन्सेप्ट हैं जो कि स्मार्ट मनी जो बिग प्लेयर्स हैं वो यूज़ करते हैं, और जो एक रिटेल ट्रेडर को और स्मार्ट जो प्रॉफिटेबल जो अच्छे बड़े ट्रेडर्स हैं उनको जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। अक्सर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इन कॉन्सेप्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं और इनके बिना ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो आज के हम वीडियो में ये तीन टॉपिक कवर करेंगे। यही तीन मेजर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्चुअल मार्केट में सही से काम करते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल हैं और एक्चुअली मार्केट में काम करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक होता है जहां से इम्पल्स मूव की स्टार्टिंग हुई होती है, वहां से। फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे था और यहां से अचानक से बाइंग आनी शुरू हो गई। अचानक से एक इम्पल्स मूव शुरू हो गया। तो जो यहाँ पे ये बड़ी कैंडल्स प्रिंट होना शुरू हुई हैं, मैंने कलर चेंज करना, हाँ। तो जो यहाँ से ये बड़ी कैंडल्स प्रिंट होना शुरू हुई हैं जिसकी वजह से ये अप मूव आ रहा है, उससे पहले की जो भी रेड कैंडल होगी जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, क्योंकि उसी कैंडल पर ऑर्डर्स लगे हैं बड़े प्लेयर्स के, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। इस कैंडल की जो विक होएगी, इस कैंडल की विक होएगी और जो बॉडी होएगी, ये दोनों कंसीडर करी जाएंगी ऑर्डर में, ऑर्डर ब्लॉक में। तो ये विक टू विक ही हम मार्क करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है रियल मार्केट में। जब भी मार्केट अब दोबारा इस पे टैप करेगा, जब भी मार्केट दोबारा इस पर टैप करेगा, तो यहाँ से हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी कोई, तो हम यहाँ से एक बाइंग ट्रेड का प्लान करेंगे। तो ऐसे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है चैनल पे, वो देख सकते हो आप। ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी जो मैं यूज़ करता हूँ और आप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है हमारा फेयर एफवीजी। एफवीजी होता है फेयर वैल्यू गैप। एफवीजी या फेयर वैल्यू गैप कह लो आप, अलग अलग नाम है इसके। फेयर वैल्यू गैप, आप इसको इम्बैलेंस भी कह सकते हो। जिस बात से जो भी आपको आसान लगे आप कह सकते हैं। एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, बात एक ही है। ये होता है तीन कैंडल के बीच का गैप। फॉर एग्जांपल एक कैंडल ये थी हमारी, एक बुलिश, ये दो तरीके के होते हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। दोनों के मैं एग्जांपल बता दूंगा। एक कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, एंड तीसरी कैंडल ये, ठीक है। जो भी अब इन कैंडल के बीच का डिफरेंस होगा, तीन कैंडल के बीच के डिफरेंस को जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, हम उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जो कि ये बॉक्स जो ये बना है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। जो ये गैप है हमारा इन कैंडल के बीच का, क्योंकि हमको पता है 90% ऑफ द गैप फिल कर होते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ये यहाँ पे आए, एक जब यहाँ पे कोई बुलिश रिएक्शन हमें देखने को मिले, तो हम अप का ट्रेड यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे फेयर वैल्यू गैप्स काम करते हैं। अब एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, सॉरी, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी होते हैं, वो इतने काम नहीं करते, उनके ऊपर भी मैं बता दूँ आपको। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फिल ना, मान लो पूरा फिल कर दे मार्केट और या इसकी रिस्पेक्ट ना करे, नीचे चला जाए, तो वो इन्वर्स का भी काम करता है। ये गैप में जब मार्केट दोबारा आएगा यहाँ से,
और यहाँ से अगर कोई सेलिंग का रिएक्शन देगा तो हम सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं, जो कि इतना काम नहीं करता है रियल मार्केट में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसको मैं नहीं यूज़ करता हूँ इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को, लेकिन हम फेयर वैल्यू गैप का यूज़ करते हैं। तो मैंने वो आपको बता दिया फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो बियरिश का भी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ऐसे मार्केट नीचे गिर रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है। एक और, ज़रूरी नहीं है ये तीनों कैंडल हो, ये दोनों ग्रीन भी हो सकते हैं। जो बीच वाली बड़ी कैंडल होएगी ना, वो मैटर करती है, वो कौन सी साइड में है। ठीक है, तो अब इसकी जो विक है ये बन गई, ये इसकी विक बन गई, ये इसकी विक बन गई। ठीक है, जो इन दो कैंडल्स के बीच में जो ये तीसरी बीच वाली कैंडल है, इसके और इसके बीच में जो गैप है, ये इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो इसको हम मार्केट में सपोर्ट कैसे करेंगे, दोनों को हम देख सकते हैं। हम दोनों के चलो एग्जांपल देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप होते क्या हैं और ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं। अब जहाँ से ये इम्पल्स सेलिंग आई है, ये तो इसमें जब ये जो उससे पहले की कैंडल है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, यह हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। और जो इसके नीचे है ये वाली चीज़, ये जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, जिसकी मार्केट रिस्पेक्ट करके नीचे का मूव दिया है। ये 100% ऑफ द टाइम काम नहीं करता, लेकिन काम ज़रूर करता है ये। सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक नहीं लगा गलती से, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। क्या सभी फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट होते हैं? जी नहीं। फेयर वैल्यू गैप यह भी है जो फिल हो चुका है। हाँ, फिल ज़रूर होते हैं। अब यहाँ पे ये कहोगे आप ये काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे वो इन्वर्स वाला काम कर गया। तो हम ऐसे नहीं है, बात काम दोनों करते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम फेयर वैल्यू गैप ही रिस्पेक्ट होते हैं। तो मैं फेयर वैल्यू गैप का ही यूज़ करता हूँ, इन्वर्स मैं नहीं यूज़ करता। तो ऐसे आप इनको सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एक इम्पल्स बाइंग आई है, तो जो इससे पहले की एक रेड कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ से ही इसकी नीचे की लिक्विडिटी भी हम समझेंगे, वो लेकर मार्केट ऊपर गया। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, जो इस कैंडल के और इस कैंडल के बीच का जो ये गैप बना है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। होप करता हूँ आपको ये दो चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम हमारे तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है लिक्विडिटी स्वीप। तो लिक्विडिटी होती क्या है? ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप जो होती है हमारी, वो होती है ईज टू प्लेस ऑर्डर। लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी होती है ईज टू प्लेस ऑर्डर। लिक्विडिटी सिंपली ईज टू प्लेस ऑर्डर। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। अरे मेरे भाई रे, कहाँ पे चला गया गाइस? मेरा ऐप नहीं मिल रहा। मार्कर भाई, मार्कर मार्कर। मेरा भाई, तो लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी इज टू प्लेस ऑर्डर। लिक्विडिटी होती है इज टू प्लेस ऑर्डर, मतलब आप कितने ऑर्डर्स मार्केट में लगा सकते हो। तो अगर जब तक हम एक छोटे प्लेयर हैं, तो हम कितने भी हमारे ऑर्डर आसानी से लग जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बड़े प्लेयर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हेज फंड हो, आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, 100 करोड़ रुपए हैं आपके पास। अगर आपको एक बाइंग करनी है, तो आपको 100 करोड़ की सेलिंग भी चाहिए, जो कि मार्केट में हो सकता है अवेलेबल ना हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए
आपको चाहिए बाइंग ऑर्डर। बाइंग ऑर्डर क्या होंगे, मान लो जो आपके लिए बाइंग ऑर्डर है, किसी को सेलिंग ऑर्डर आने चाहिए। तो जिसके भी जो भी मान लो यहाँ से एक अप मूव आया था, तो जो जिनके भी स्टॉप लॉस इन लॉस के नीचे हैं वो एक तरीके के सेल ऑर्डर है ना, क्योंकि जब यहाँ पे आएंगे वो सेल कर देंगे, तो ये आपकी बाइंग को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जब एकदम मान लो मार्केट नीचे जाएगा तो कई होंगे डंडी ट्रेडिंग वाले, वो कहेंगे ये तो सपोर्ट टूट गया, तो यहाँ से सेलिंग आएगी, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो सेलिंग आएगी, तो वो यहाँ पे सेल करेंगे, वो भी एक सेल ऑर्डर होगा, जो कि उनके लिए क्या होगा, एक बाय ऑर्डर होगा। जिनको स्मार्ट मनी को यहाँ पे महंगा लग रहा था और जिनको ऑर्डर प्लेस करने थे, तो जो यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उनको सस्ते में मिल रहा है और ऑर्डर भी लग रहे हैं उनके। ठीक है। तो तभी ही लिक्विडिटी स्वीप काम करती है। तो चलिए इसको रियल मार्केट में थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। 90% ऑफ द जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वो लिक्विडिटी पे ही होते हैं बेस। तो इसका एग्जांपल है कि ये भी ले सकते हैं हम, ये लिक्विडिटी स्वीप का ही है जो भी मैंने बताया आपको। इस लो के नीचे क्या थी, हाँ आपको हो गया ब्रीच हो गया तो ये इसकी वैल्यू नहीं रही, लेकिन क्लोजिंग होगी ना इसके नीचे, तब ये ब्रीच हो गया है, तब वो ब्रीच माना जाए। लेकिन अगर विक मारती है तो वो लिक्विडिटी स्वीप होती है। मतलब जो स्मार्ट मनी थी, जिनके ऑर्डर्स यहाँ पर थे, ठीक है जी, जिनके ऑर्डर्स यहाँ पे, ये मैं छोटा छोटा कर देता हूँ, होगा तो नीचे तक, मान लो इसके नीचे ऑर्डर्स पड़े थे, क्यों, क्योंकि लोगों ने जो मान लो जो बायर्स थे यहाँ पे आया, थोड़ा पुल बैक लिया, इस कैंडल पे देख के यहाँ पे बाय लगाया, या फिर इस कैंडल पे जिन्होंने एंट्री ली होगी उनके स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होंगे। ठीक है। तो स्मार्ट मनी को जब यहाँ पे पैसे लगाने हैं, अपने 100 करोड़ जब इन्वेस्ट करने हैं यहाँ पे, तो उनको सेलिंग चाहिए, तो यहाँ पे वो पैनिक करेंगे। और जब ये कैंडल ओपन होएगी तो इतनी बड़ी पहले वाली कैंडल और दूसरी कैंडल भी, ये यहाँ तक सेलिंग की कैंडल थी पहले, तो इतनी सेलिंग की कैंडल देखकर वो पैनिक सेलिंग करेंगे, जिनसे उनके ऑर्डर फुलफिल होते हैं और फिर यहाँ से एक इम्पल्स बाइंग हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे हमारे लिक्विडिटी स्वीप काम करती है। अकेली लिक्विडिटी स्वीप भी काम नहीं करती है, थोड़ा सेशन टाइमिंग्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो यहाँ से थोड़ा नीचे का मूव आया है, तो लिक्विडिटी हर एक हाई के ऊपर या हर एक लो के नीचे हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब जिन्होंने इस हैमर को देख के यहाँ पे शॉर्ट किया तो उनके ऑर्डर्स यहाँ पे होंगे एसएल, तो मार्केट ने उनको बाहर निकाला, फिर थोड़ा नीचे की दिया, एक सेलिंग दिया। ठीक है। ऐसे ही लिक्विडिटी स्वीप्स काम करती हैं। हाँ, इनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप को, और क्या पे यूज़ करना है। पहले बेस्ट जो होते हैं वो हाइज, मतलब सेशन हाइज एंड लोस बेस्ट कॉम्बिनेशन है लिक्विडिटी स्वीप के साथ। दूसरा जो है, अकेले जो हाइज या लोज हैं वहाँ पे होती है लेकिन वो काम नहीं करती। अगर वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है जिस हाइज या लोज के अंदर, उसकी जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो ये दोनों ही बहुत अच्छे सेटअप्स हमारे बनते हैं। इन दो जगहों पर हम लिक्विडिटी स्वीप को यूज़ कर सकते हैं। सेशन हाइज एंड लोज बेस्ट होते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक स्ट्रेटजी बना रखी है, हमारे चैनल पे देख सकते हो। दूसरे होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक वाली स्ट्रेटजी भी मैंने बना रखी है। ऑर्डर ब्लॉक पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। जो लिक्विडिटी स्वीप होती है ऑर्डर ब्लॉक की जब, तो वो वीक नहीं होता, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था आज की वीडियो में। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल मार्केट में काम करते हैं वो यही 3 हैं। इनके बेस पे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो आसानी से, और इनके ऊपर मैंने स्ट्रेटजीज भी बना रखी हैं जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है गाइज, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए इस पर, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी अमेजिंग कंटेंट को सीखकर प्रॉफिटेबल बन सकें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।